आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख कुर्बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रीटेंडरिंग के बाद हज हाउस के तामीरी काम का दोबारा हुआ आगाज। सिडको के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ओम प्रकाश बकोरिया और MLA इम्तियाज जलील ने दी विजिट। मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को जरूरी हिदायत। मराठा समाज के 175 MLAs पहले इस्तीफा दें और फिर मराठा रिजर्वेशन तहरीक में हो जाएं शामिल। देवगा और अंगारी के मराठा समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मशवरा। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक का तारीखी असासों के तहफ्फुज़ और उनके ब्यूटिफिकेशन का दावा हुआ खोखला साबित। तारीखी दरवाजे और इमारतें हो रही हैं कचरा कुंडियों में तब्दील। ये कैसा ब्यूटिफिकेशन, शहरियान का सवाल। और सातारा इलाके में एक 28 साल नौजवान के कत्ल मामले में पुलिस ने किया उसकी बीवी और आशिक को गिरफ्तार, कहा पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने। और अब खबरें तफसील से। रीटेंडरिंग के बाद हज हाउस का तामीरी काम आज से दोबारा शुरू कर दिया गया। MLA इम्तियाज जलील और सिडको के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ओम प्रकाश बकोरिया ने मुतालिका कंस्ट्रक्शन कंपनी के जिम्मेदारान के साथ हज हाउस को विजिट दी और उन्हें जरूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि साबिका हुकूमत ने शाही मस्जिद से मुतसल जमीन पर हज हाउस की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया था और इस काम की तकमील की जिम्मेदारी सिडको इंतजामिया के सुपुर्द की थी और ये काम एलोरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को अलॉट किया गया था, मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब मुतालिका कंपनी ने ये काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से सिडको इंतजामिया ने कंपनी के साथ किया गया मुआहदा मनसूख कर दिया, जिसे एलोरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के जिम्मेदार ने फाजिल अदालत में चैलेंज किया। कोर्ट में ये मामला फेल हो जाने के बाद सिडको इंतजामिया ने इस काम के लिए दोबारा से टेंडर कॉल किए थे और 3 मरतबा टेंडर कॉल करने के बाद हज हाउस का तामीरी काम वंडर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। आज सिडको के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ओम प्रकाश बकोरिया और MLA इम्तियाज जलील ने वंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी के फेरोज अनवर और दीगर जिम्मेदारान के साथ यहां विजिट दी और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर सिडको के असिस्टेंट इंजीनियर विक्रम मोराले और इब्तिसाम साबरी के अलावा मुतालिका एजेंसी और सिडको के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली इम्तियाज जलील ने MCN से बात करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये काम 18 महीनों में मुकम्मल करना है, मगर रियासती वजीर सुधीर मुनगट्टीवार ने मुतालिका एजेंसी को हिदायत दी है कि वो जितनी जल्द मुकम्मल हो इस काम को पूरा करे। MLA इम्तियाज जलील ने ये यकीन दिलाया कि आइंदा 1 साल में हज हाउस का तामीरी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि हज 2019 के लिए आज़मीन हज की रवानगी इसी जगह से हो। पिछले कई महीनों से औरंगाबाद में बना हज हाउस का काम किसी न किसी वजह से रोक दिया गया था। ये सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के लिए एक बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है। उसूलन देखा जाए तो इस साल ये हज हाउस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से ये काम रोक दिया गया था। दोबारा इसका रीटेंडरिंग हुआ। हमने गवर्नमेंट के तरफ बहुत सारी गुहार लगाए, असेंबली के अंदर आवाज़ उठाए, स्पेशल मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में करवाने लगाए और उसका नतीजा ये हुआ कि रीटेंडरिंग हुआ। रीटेंडरिंग के बाद वंडर कंस्ट्रक्शन को ये काम दिया गया है। 18 महीने का काम बचा हुआ है इस टेंडर के हिसाब से, लेकिन सिडको ने और सरकार ने, हमने खुद ने और औरंगाबाद की आवाम ने कॉन्ट्रैक्टर से ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप इसको 1 साल के अंदर अगर कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा लक्ष्य ये है कि अगले साल हज के लिए जाने वाले मराठवाड़ा के जितने भी हाजी हैं इंशाअल्लाह औरंगाबाद के इसी हज हाउस से जाएंगे। हुकूमत से मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन के मुतालबे पर आज पैटर्न में एहतजाज किया गया और तहसील ऑफिस के दाखिली दरवाजे पर कुफल लगा दिया गया। इस मौके पर हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन की राह हमवार करने का मुतालिबा हुकूमत से किया गया और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम हुकूमत के नाम तहसीलदार महज सावंत के सुपुर्द किया गया। तहसील ऑफिस के दाखिली दरवाजे पर ताला लगाने के बाद वहां बेमुद्दत हड़ताल भी शुरू कर दी गई, जिसमें दीपक मोरे, विकास गोरडे, शाहदेव लोहारे, आशीष गायकवाड़, सोनू शिंदे और दीगर मराठा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। हड़ताल के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए इस गर्ज से वहां डिप्टी डिवीजनल पुलिस ऑफिसर स्वप्निल राठौड़, पुलिस इंस्पेक्टर चंदन आमले, हेड कांस्टेबल गणेश शर्मा और सिराज पठान समेत दीगर पुलिस मुलाजमीन तैनात हैं। पैटर्न में मराठा समाज के एहतजाज के सबब आज मार्केट बंद रहा और ST बस सर्विस भी मुतासिर हुई।
मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान जहर पी लेने वाले शख्स की दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। उसका ताल्लुक देवगांव रंगारी से था। हुकूमत से मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन के मुतालबे पर मंगल के रोज औरंगाबाद और अतराफ के मकामात पर जोरदार एहतजाज किया गया। इस तहरीक के दौरान मराठा समाज के काका साहब शिंदे नामी नौजवान ने कायगांव के पुल से गोदावरी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी आखिरी रसूमात गुज़श्ता शाम अदा की गयी। जबकि जितेंद्र द्वारकादास सोनोने ने देवगांव रंगारी से गुजरने वाली एड गंगा नदी में छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसका इलाज जारी है। और एहतजाज के दौरान देवगांव रंगारी के ही जगन्नाथ पाटिल सोनोने नामी 50 साल शख्स ने लासूर टी पॉइंट पर जहर पी लिया था, जिसे पहले रूरल अस्पताल में शरीक किया गया और बाद में घाटी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन दौरान इलाज उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। जगन्नाथ सोनोने की आखिरी रसूमात देवगांव रंगारी में अदा की गई। इस मौके पर मराठा समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। जगन्नाथ विश्वनाथ सोनोने नाम का एक पेशेंट फूड पॉइजनिंग पॉइजनिंग का पेशेंट शरीक हुआ था। कल उसको 12:30 साढ़े 10 11 बजे उसको एडमिट किया था और वो उसको इंटीग्रेट करके उसका इलाज चल रहा था। रात के दोपहर तक वो अच्छा रिस्पांस कर रहा था, मगर रात के 2 से 3 के बीच में थोड़ा उसका तबीयत बिगड़ गई और वो सुबह 3 बजे वो एक्सपायर हो गया। उसके पोस्टमार्टम किया वाला है। पोस्टमार्टम में उसका जो भी ऑर्गन्स और उसका गैस्ट्रिक जूस है वो जूस एनालिसिस के भेज दिया है। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान अपनी जान गंवाने वाले जगन्नाथ सोनोने के वर्षा को हुकूमत 25 लाख रुपयों की माली इमदाद मुहैया करे और महलूक के बेटे को सरकारी नौकरी दे। ये मुतालिबा देवगांव रंगारी के संदीप गोरे और दीगर अवाम कर रहे हैं। माननीय आमदार आमच्या कन्नड तालुक्याचे भाग्यविधाते हर्षवर्धन जाधव साहेब यांनी सगळ्यात पहिले पुढाकार घेऊन मराठा समाजाच्या वतीने कलेक्टर ऑफिस जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उपोषणाला बसले। सकळ मराठा समाजाच्या वतीने त्यांचं आम्ही आभार मानतोच, पण जे काही विधानसभेत 174-75 जे आमदार आहे सर्वांना एकच विनंती करतो की सर्वांनी एकत्रित जर आले आणि सर्वांनी राजीनामे दिले तर आज होत कसं नाही झालंच पाहिजे। या प्रकारे मराठा आरक्षण मिळायला जास्त वेळ लागणार नाही आणि सरकारला याची दखल वेळोवेळी घ्यावा लागणार आहे, एवढी मी विनंती करतो। व सर्व समाजाच्या वतीने मुस्लिम समाज असेल, माळी समाज असेल, धनगर समाज असेल, या तिन्ही समाजांनी समाजाचा पूर्णपणे पाठिंबा या मराठा मोर्चाला असून याचा तात्काळ निर्णय मुख्यमंत्री साहेबांनी घ्यावा एवढी विनंती करतो। मराठा समाज के लोग खुदकुशी न करें, बल्कि हुकूमत पर दीगर रास्तों से दबाव डालकर रिजर्वेशन हासिल करें। ये अपील देवगांव रंगारी के निवृत्ति पाटिल ने की। निवृत्ति मच्छिंद्र पाटील बारशे, जांभरखेडा तालुका वैजापूर। काल सकाळी 11 ते 11:30 दरम्यान देवगांव रंगारी तालुका कन्नड या ठिकाणी आम्ही परवा झालेल्या गंगापूर येथील घटनेच्या निषेधार्थ येळगंगा नदीच्या पुलावर रस्ता रोकोचं आयोजन केलं। सदरील आयोजनामध्ये पोलीस बंदोबस्तात सगळ्या गोष्टी चालू असताना तहसील विभागाचे कर्मचारी अधिकारी घटनास्थळी निवेदन घेण्यासाठी हजर नसल्या कारणाने जगन्नाथ पाटील सोनोने यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागण्या शासनाकडून होत असलेल्या विलंबाच्या अनुषंगाने विष प्राशन करून आज रात्री त्यांचा दुःखद निधन झालं। ही घटना वाईट आणि लाजिरवाणी असल्यासारखं निश्चितपणे म्हणता येईल। शासनाचं धोरण शासन ठरत नसल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देत नसल्याने सदरील माणसाने विष प्राशन करून त्या ठिकाणी त्यांचा आत्मदान करून जीवनाला त्याग दिला आहे। सदरची घटना दुःखद घटना असून त्यांच्या कुटुंबियांना पुढच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाने भरीव अशी रक्कम मदत म्हणून जाहीर केली पाहिजे।
सातारा इलाके में एक 28 साल नौजवान को बेरहमी से कत्ल करने की वारदात पेश आई थी। इस मामले में पुलिस ने उसकी बीवी और आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये इत्तला शहर के पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सातारा इलाके में 2 रोज पहले एक सनसनीखेज वारदात पेश आई थी, जहां संतोष चौहान नामी एक 28 साल नौजवान का गला काटकर उसे कत्ल कर दिया गया था। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने साफियों को बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर केस में क्राइम ब्रांच पुलिस को कामयाबी मिली है। तहकीकात के दौरान पता चला कि संतोष चौहान पेशे से मिस्त्री था, जिसे शराब की लत थी और इसीलिए उसकी बीवी परेशान थी। उसने अपनी फुप्पी के बेटे धर्मा जाधव से मदद मांगी थी, जिसके बाद दोनों राब्ते में रहे और एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने मिलकर संतोष को रास्ते से हटाने की ठान ली। गुज़श्ता इतवार के रोज संतोष चौहान की तनख्वाह मिली थी और उसने अपने एक साथी के साथ संग्राम नगर फ्लाईओवर ब्रिज के करीब शराब पी, लेकिन धर्मा जाधव संतोष के ताक़ुब में था। संतोष को जब नशा चढ़ गया तो धर्मा उसे घर छोड़ने के बहाने सातारा इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गया और एक तेजधार चाकू से उसका गला काटकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस को डेड बॉडी हाल ही में मिली और खून में लथड़ी हुई शर्ट भी पुलिस ने बरामद की। इस मामले की तहकीकात के बाद पुलिस धर्मा जाधव और महलूक संतोष चौहान की बेवा को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके खिलाफ सातारा पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। सातारा पोलीस स्टेशन परिसरात 2 दिवस अगोदर एक अनोळखी माणसाचा डेड बॉडी सापडला, ज्यामध्ये त्यांची तीक्ष्ण हत्याराने वार करून हत्या करण्यात आलेली होती। मग आपले पोलीसचे क्राइम ब्रांचची टीम आणि त्याचे सातारा पोलीसची टीम यांनी ह्यामध्ये फार मेहनत घेतली आणि अनडिटेक्टेड डेड बॉडीची ओळख पटवून आणली। धोपटेश्वर सातारा परिसरमध्ये आहे त्या ठिकाणचा राहणारा होता आणि जे मयत होता तो सेंटरिंगचा काम करणारा होता आणि त्यांची पत्नीनी आणि पत्नीचे आतेभाऊने तसंच मिळून यांचा खून केलेला आहे असे आतापर्यंत निष्पन्न झालेले आहे आणि त्याबद्दलची अधिक तपास चालू आहे। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने शहर में मौजूद तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के अज़्म का इजहार किया था, मगर उनका ये ख्वाब चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, म्यूनिसिपल कमिश्नर ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद IAS ऑफिसर ने शहर में मौजूद तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दिलचस्पी दिखाते हुए हेरिटेज कमेटी में नई जान डालने की कोशिश की थी। इस कमेटी पर उन्होंने डॉक्टर शेख रमजान को भी नामजद किया और कुछ दिनों तक हेरिटेज कमेटी की मीटिंगें भी लेते रहे, जिसे देखकर ये समझा जा रहा था कि महाराष्ट्र में सयाहत की राजधानी कहलाए जाने वाले तारीखी शहर औरंगाबाद की काया पलट जाएगी और यहाँ मौजूद तारीखी असासों की खूबसूरती लौट आएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बरक्स अब शहर में मौजूद तारीखी दरवाजे भी कचरा कुंडियों में तब्दील होने लगे हैं। किले अरख यानी नौबत दरवाजे को लगकर ही म्यूनिसिपल सफाई मुलाजमीन अतराफ की बस्तियों से जमा किया जाने वाला कचरा डंप करने लगे हैं। इस दरवाजे से मुतालिक लगाए गए मालूमाती बोर्ड पर भी लोग गोदड़ियां सुखाने लगे हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में इजाफा तो नहीं हुआ बल्कि इसकी खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। इसी तरह खूबसूरत रंगीन दरवाजे से करीब सूबेदारी गेस्ट हाउस को जाने वाले रास्ते से मुतसल जगह पर कंपोस्टिंग पिट्स तामीर किए गए हैं और यही खुली जमीन में गड़ा करके कचरे को दबाया जाने लगा है, जिससे इस इलाके में ताफुन फूट पड़ा है। यही नहीं बल्कि तारीखी कंवल तालाब में भी अतराफ की बस्तियों से निकलने वाला कचरा डाला जाने लगा है। टाउन हॉल की तारीखी इमारत को भी म्यूनिसिपल अफसरान ने कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया था, मगर मकामी कॉरपोरेटर्स की नाराजगी के बाद मुतालिका जोन ऑफिसर ने वहां डाला गया कचरा उठवा लिया। शहरियान म्यूनिसिपल कमिश्नर से सवाल कर रहे हैं कि तारीखी असासों की हिफाजत और उनकी खूबसूरती बढ़ाने का क्या यही एक तरीका बच गया है। शहर औरंगाबाद के एक खानगी अस्पताल में डेंगू के सबब एक 30 साल ब्याहता की मौत वाक़ई हो गई। कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक पुणे से था। शहर औरंगाबाद में मच्छरों की यूं भी बहुतात है और शहर में जगह जगह कचरे के अंबार लग जाने और बारिश का पानी ठहर जाने की वजह से शहर में डेंगू के मच्छर भी पनप रहे हैं। लेकिन म्यूनिसिपल इंतजामिया है कि जो जरासीम कश दवाओं का छिड़काव महज दिखावे के लिए कर रहा है, जिसके नतीजे में डेंगू पर काबू पाना मुश्किल हो चुका है। इतलाई के समर्थ नगर की मोनाली प्रवीण हजारे नामी 30 साल ब्याहता भी डेंगू से मुतासिर थी, जिसकी दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गयी, जिससे शहर भर में बेचैनी पाई जा रही है और शहरियान मच्छरों का खात्मा जल्द करने का मुतालिबा म्यूनिसिपल इंतजामिया से कर रहे हैं। इस मामले में MCN की नुमाइंदे ने म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर से बात की तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि ब्याहता की मौत डेंगू से ही हुई है, लेकिन वो पुणे से औरंगाबाद आई हुई थी।
सध्याच्या जे काही साथीचे रोग आणि आजाराबाबत कार्यवाही सुरू आहे. सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा, डासांची उत्पत्ती वाढू नये. जसे काही हौद असतील किंवा साचलेल्या कुंड्यात साचलेले पाणी, कूलरमधले पाणी, ज्या स्वच्छ पाण्यात ह्या डासाची उत्पत्ती होते की ज्याने डेंग्यू, चिकनगुनिया होऊ शकतो. आणि अस्वच्छ नाल्याच्या त्याच्या पाण्यातनं मलेरियाचं डासाची उत्पत्ती होते. तर सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा, घर स्वच्छ ठेवावा आणि या डासांपासून स्वतःचे संरक्षण, जसे मच्छरदाणीचा वापर, घरामध्ये डास होऊ नये म्हणून सकाळी आणि सांजवेळी हे डास जास्त असतात त्यावेळेस दारं खिडक्या बंद ठेवणे आणि अस्वच्छता नाहीशी करणे. गच्चीवर उदाहरणार्थ काही वाट्या, कटोरे, कुठलेही झाकणं, भांडे पडलेले असतील त्यात पाणी साचून डासाची उत्पत्ती स्थानी निर्माण होते आणि आपल्याच घरात आपण डास निर्माण करत असतो आणि त्या डासामुळे डेंग्यूचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. आजच एक शहरामध्ये एका महिलेचा, मोनाली प्रवीण हजारे यांचा हेडगेवार रुग्णालयात मृत्यू झालेला आहे. सदरील महिला ही पुण्याची रहिवासी आहे आणि त्यांना तिथेच तब्येत ठीक नसल्यामुळे त्यांना त्यांच्या माहेरी बुलढाण्याला शिफ्ट करण्यात आले होते. बुलढाण्यात तब्येत जास्त खराब झाल्यामुळे त्यांना औरंगाबादला हेडगेवार रुग्णालयात आणून भरती करण्यात आले. ज्यावेळेस त्यांना आणलं त्याच वेळेस त्यांची तब्येत खूप खालावलेली होती आणि आज त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. ही जरी सदरील मयत किंवा महिला ही आपल्या शहरातली रहिवासी नसली तरी आपण सर्व नागरिकांनी आपल्याबाबत काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. आम्ही यापूर्वीही सर्व आमचे जे काय दवाखान्यांमधनं या सर्व सेवा सुविधा देतो. दवाखान्यांमध्ये सर्व आमचे दूरध्वनी क्रमांक दिलेले आहे. आपण जाहिरातही पेपरमधनं दूरध्वनी क्रमांकाची दिलेली आहे. महानगरपालिकेची एक 24 तास स्वतंत्र खिडकी आहे की जिथे आपण नागरिक आमच्याशी संपर्क साधू शकता. जिथे आपल्याला माशाचा, डासाचा प्रादुर्भाव झाला आहे तर त्वरित आम्हाला सांगा, आम्ही आमच्या स्तरावरही उपाययोजना करू. शहरियान की सहूलत के लिए 26 जुलाई को आरिफ कॉलोनी में वाक़े समरीन हॉल में फ्री मेगा मेडिकल चेकअप कैंप रखा जा रहा है. ये इत्तला कॉर्पोरेटर सैयद मतीन ने एमसीएन को दी. उन्होंने शहरियान से अपील की है कि इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करें. वाजिब है कि इन दिनों शहर में कचरा निकासी का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से शहरियान वबाई अमराज की जद पर हैं. लिहाजा शहरियान की सहूलत के लिए MIM के कॉर्पोरेटर सैयद अब्दुल मतीन ने ग्लोबल ट्रस्ट के मोहम्मद मसीउद्दीन सिद्दीकी और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आमिर जागीरदार व शेख आरिफ के ताउन से 26 जुलाई को आरिफ कॉलोनी में वाक़े समरीन हॉल में मेगा मेडिकल कैंप मुनक्किद किया है, जहां शहर के मारूफ डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई है. सैयद मतीन के मुताबिक तिब्बी जांच के बाद मरीजों को दवाएं भी मुफ्त दी जाएगी. इस कैंप में म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंट डॉक्टर भारत सोनोने और MIM के सीनियर कायद डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी भी मेहमानाना खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे. कल बरोज़ जुमेरात सुबह 11 बजे से 5 बजे तक समरीन लॉन्स में एक मेडिकल कैंप मुनक़्क़द किया गया है, जिसमें बुज़ुर्गों, बच्चों और बड़ों के लिए एक जनरल हेल्थ कैंप है और औरंगाबाद शहर के जो डॉक्टर्स है, मशहूर डॉक्टर जो है तो उसमें शिरकत करेंगे. तो शहरियान औरंगाबाद से आपसे पुरजोर अपील है कि इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इसमें इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए. इसमें मायना चेकअप के बाद दवाई गोली मुफ्त तकसीम की जाएंगी. तो फिर से एक बार 11 से 5 समरीन लॉन आरिफ कॉलोनी में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इसके पूरा फ़ायदा उठाइए. मेरी आपसे पुरजोर अपील है. खुदा हाफिज. अल्लाह. एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा और उसकी नुकसान भरपाई फौरी अदा की जाए, इस मुतालिबे पर किरारपुरा इलाके के साकिन शेख सांडू पटेल ने आज से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की है. उनका कहना है कि 30 जनवरी 2012 को म्यूनसिपल इंतजामिया ने एक्विजिशन की कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर पुलिस की मदद से जबरदस्ती उनकी रिहायशी मकान को मुनद्दम करके उन्हें बेघर कर दिया. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल की थी, जिसकी समाअत के बाद फाजिल अदालत ने 11 जून 2015 को म्यूनसिपल इंतजामिया को हिदायत दी कि एक्विजिशन की कार्रवाई मुकम्मल करके 4 हफ्तों में दरख्वास्त गुजार का मुआवजा अदा किया जाए. मगर 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद भी म्यूनसिपल अफसरान ने एक्विजिशन की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की. लिहाजा उन्होंने म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर कर रखा है, मगर म्यूनसिपल अफसरान पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उन्हें भूख हड़ताल करना पड़ रही है. शेख सांडू पटेल का कहना है कि 30 जनवरी 2012 से वो किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसका माहाना किराया 10,000 रुपये है
और अब तक वो 7,40,000 रुपये किराया भी अदा कर चुके हैं। लिहाजा म्युनिसिपल इंतजामिया उन्हें जगह का मुआवजा, नुकसान भरपाई और किराए की रकम फौरी अदा करे। आम्हाला 6 वर्ष 6 महिने झाले आजपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही। आम्ही विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी आयुक्त कार्यालय, नगर रचना विभाग, मनपा आयुक्त, भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे चक्रा मारून मारून थकलेलो आहे। भूसंपादन अधिकारी आदेशा जुमानत नाही, काही ना काही कारणे दाखवून टाळमटाळ करीत आहेत। मला 12, 18, 17 रोजी आमचे शेख सांडू ताज मोहम्मद पटेल यांना फार पॅरालिसिस अटॅक आला। त्या मानसिक तणावामुळे पॅरालिसिस अटॅक आला, ते आजारी झाले। मनपाने जोपर्यंत घराचा मोबदला, घरभाडे, दवाखान्याचा खर्च देत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही। आणि शेख सांडू ताज मोहम्मद पटेल यांचा आवाज गेलेला आहे। पॅरालिसिस अटॅकमुळे त्यांची जबान खराब झालेली, त्यांना बोलता येत नाही। त्यांना आज 7 वर्षापासून राहण्यास घर नाही। त्यांच्याची मागणी आहे की त्यांनी 10,000 रुपये घरभाडे द्यावे। आजपर्यंत भाड्यापोटी 7,40,000 रुपये घरभाडे लागलेले आहे, ते महानगरपालिकेने देण्यात यावे। का तर महानगरपालिकेने न्यायालयाचा, उच्च न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे, अशी आमची मागणी आहे। आषाढ़ी एकादशी की मुनासिबत से स्कूली बच्चों की एक दिंडी खड़केश्वर इलाके में वाक़ किड्स जी स्कूल से निकाली गई, जिसमें नन्हे वारकरियों ने शिरकत की। आषाढ़ी एकादशी की मुनासिबत से शहर औरंगाबाद में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का सिलसिला अब तक जारी है और तालीमी इदारों से भी तलबा की दिंडियाँ निकाली जा रही हैं। इसी सिलसिले में खड़केश्वर इलाके में वाक़ किड्स जी स्कूल से भी स्कूली बच्चों की दिंडी निकाली गई। दिंडी के दौरान नन्हे वारकरियों ने न सिर्फ मजहबी तालीमात को आम किया, बल्कि शहरियान को अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का भी पैगाम दिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूली टीचर्स अर्जुमंद बानो, चित्रा गायकवाड़, ऐश्वर्या जगताप, प्रियंका जायसवाल, दीपाली गायकवाड़, शीतल दाबाड़े और इदारे के डायरेक्टर गिरीश धुंदे और इदारे की सरपरस्त रजनी नागवंशी ने अहम रोल अदा किया। 23rd of July we have celebrated Ashadhi Ekadashi. We have took the procession and our small kids they did the dressing of Varkaris to show the moral value of the day. We have explained the moral value of the day to all the students and they all participate in the procession and they all were ready for the procession. और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रीटेंडरिंग के बाद हज हाउस के तामीरी काम का दोबारा हुआ आगाज। सिडको के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ओम प्रकाश बकोरिया और एमएलए इम्तियाज जलील ने दी विजिट, मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को जरूरी हिदायत। मराठा समाज के 175 एमएलए पहले इस्तीफा दें और फिर मराठा रिजर्वेशन तहरीक में हो जाएं शामिल। देवगांव और अंगारी के मराठा समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मशवरा। म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक का तारीखी असासों के तहफ्फुज और उनके ब्यूटिफिकेशन का दावा हुआ खोखला साबित। तारीखी दरवाजे और इमारतें हो रही है कचरा कुंडियों में तब्दील, ये कैसा ब्यूटिफिकेशन, शहरियान का सवाल। और सातारा इलाके में एक 28 साल नौजवान के कत्ल मामले में पुलिस ने किया उसकी बीवी और आशिक को गिरफ्तार, कहा पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।